कभी सोचा है, एक छोटा सा बच्चा जो ठीक से बोल भी नहीं पाता, वो धीरे धीरे करके पूरी की पूरी भाषा कैसे सीख जाता है? या फिर हम सब मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम को सॉल्व करना कैसे सीख जाते हैं? आज हम इसी मजेदार पहेली को सुलझाने वाले हैं कि आखिर हमारा दिमाग काम कैसे करता है और हम सीखते कैसे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसने दशकों से बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट के दिमाग को उलझा रखा है। और हमारी कहानी की शुरुआत होती है इसी एक सवाल से। क्या हम सब अपने दिमाग के आर्किटेक्ट हैं, जो खुद अपनी समझ की इमारत बनाते हैं, या फिर हम एक कोरी स्लेट की तरह हैं जिस पर हमारा आसपास का माहौल और तजुर्बे अपनी कहानी लिखते हैं? देखिए, ये एक ऐसा बुनियादी सवाल है जिसने साइकोलॉजी की दुनिया को मोटे तौर पर 2 टीमों में बांट दिया है। तो इस सवाल की तह तक जाने के लिए हम पहले इन 2 बड़ी टीमों की सोच को समझेंगे, फिर देखेंगे कि इनके आइडियाज असल जिंदगी में कैसे काम करते हैं, और आखिर में इन सब को जोड़कर एक पूरी पिक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए उस वैचारिक दंगल में उतरते हैं जहां 2 बिल्कुल अलग-अलग नजरिए आपस में टकराते हैं, ये समझने के लिए कि हम असल में सीखते कैसे हैं। इसे ना ऐसे समझिए, एक टीम है जो मानती है कि हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है। वो जानकारी लेता है, उसे प्रोसेस करता है और अपनी समझ खुद बनाता है। इसे कहते हैं कॉग्निटिविज्म। और फिर आती है दूसरी टीम जो कहती है, अरे भाई, दिमाग के अंदर क्या चल रहा है वो छोड़ो, वो एक ब्लैक बॉक्स है। असली चीज है हमारा बर्ताव, हमारा व्यवहार, जिसे इनाम और सजा से बदला जा सकता है। इसे कहते हैं बिहेवियरिज्म। तो चलिए पहले पहली टीम से मिलते हैं, यानी मन के निर्माताओं से। इस टीम के 2 स्टार खिलाड़ी हैं, पियाजे और वाइगोत्स्की। इनका मानना था कि सीखने की शुरुआत हमारे अंदर से होती है। जीन पियाजे ने एक बड़ा ही क्रांतिकारी आइडिया दिया था। उन्होंने कहा, हर बच्चा एक नन्हा साइंटिस्ट होता है। वो अपने आसपास की दुनिया से खेलता है, चीज़ों को तोड़ता जोड़ता है, एक्सपेरिमेंट करता है और अपनी गलतियों से ही सीखता है। उनके लिए सीखना किसी पर्सनल एडवेंचर ट्रिप जैसा था। और पियाजे ने बताया कि ये दिमागी विकास 4 मेन स्टेजेस में होता है। पहले बच्चा अपनी सेंसेस से सीखता है, फिर सिंबल्स को समझने लगता है, उसके बाद लॉजिक लगाना शुरू करता है और आखिर में वो मुश्किल आइडियाज के बारे में भी सोच पाता है। पियाजे का मानना था कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो अंदर से ही होता है। लेकिन एक मिनट, क्या हम सच में सब कुछ अकेले ही सीखते हैं? ले वाइगोत्स्की ने इस आइडिया को चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि सीखना कोई सोलो परफॉर्मेंस नहीं है, बल्कि एक सोशल डांस है। हम अकेले नहीं सीखते, हम दूसरों के साथ बात करके अपने समाज और कल्चर से सीखते हैं। वाइगोत्स्की का सबसे मशहूर कॉन्सेप्ट है ZPD, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब ये सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है, पर है बड़ा सिंपल। इसे सीखने का मैजिक जोन समझिए। ये वो गैप है कि हम अकेले क्या कर सकते हैं और किसी एक्सपर्ट की मदद से क्या कर सकते हैं। यहीं पर असली लर्निंग होती है, ठीक वैसे ही जैसे एक ट्रेनी अपने गुरु से सीखता है। तो ये तो थी एक कहानी। अब चलिए सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। मिलते हैं व्यवहार को आकार देने वालों से। ये वो लोग थे जिन्होंने कहा, दिमाग के अंदर मत झांको, बस ये देखो कि लोग करते क्या हैं। देखिए, इन विचारकों के लिए हमारी फीलिंग्स या हमारे थॉट्स ज़्यादा मायने नहीं रखते थे, क्योंकि उन्हें मापा नहीं जा सकता था। जो चीज़ मायने रखती थी वो था हमारा व्यवहार, हमारे एक्शन। उनका पूरा फोकस इस बात पर था कि कोई कुछ करता क्यों है, ना कि ये कि कोई कुछ सोचता क्यों है। BF स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग का आइडिया दिया। ये बहुत सीधा सा है। अगर कोई काम करने से अच्छा नतीजा मिलता है तो हम उस काम को दोबारा करेंगे, और अगर नतीजा बुरा होता है तो हम उसे करने से बचेंगे। हमारा व्यवहार सिंपल भाषा में उसके अंजाम से कंट्रोल होता है। स्किनर की एक बहुत मशहूर लाइन है, एजुकेशन वो है जो सब कुछ सीखा हुआ भूल जाने के बाद भी बच जाती है। यही बिहेवियरिज्म का सार है। असली सीखना सिर्फ फैक्ट्स रटना नहीं है, बल्कि हमारी आदतों और हमारे व्यवहार में एक परमानेंट बदलाव लाना है। तो ये सारी बड़ी बड़ी बातें, क्या ये सिर्फ किताबों में ही अच्छी लगती हैं? बिल्कुल नहीं। ये आइडियाज़ आज भी हमारी क्लासरूम्स में और शायद हमारे घरों में भी हर रोज़ इस्तेमाल होते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। जब एक टीचर छोटे बच्चों को खेलने वाली एक्टिविटीज़ देता है और बड़े बच्चों को मुश्किल सवाल, तो वो पियाजे के आइडिया को यूज़ कर रहा है। जब हम ग्रुप प्रोजेक्ट्स में एक दूसरे की मदद से सीखते हैं तो वो वाइगोत्स्की का ZPD है। और होमवर्क पूरा करने पर मिलने वाला हर गोल्ड स्टार या शाबाशी,
वो सीधे सीधे स्किनर और थॉर्नडाइक की थ्योरी से आता है। तो इस बड़ी वैचारिक लड़ाई के बाद आखिर विनर कौन है? क्या ये मन के निर्माता हैं या फिर व्यवहार को आकार देने वाले? जैसा कि हम देखेंगे, असली जवाब इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। और यहाँ आता है असली ट्विस्ट। कोई एक विनर है ही नहीं। सच तो ये है कि सीखना इन दोनों का एक मिक्सचर है। हम पियाजे के नन्हे साइंटिस्ट की तरह नई नई चीजें खोजते हैं, लेकिन साथ ही हमें स्किनर की तरह सही रास्ते पर बने रहने के लिए बाहर से फीडबैक और मोटिवेशन की भी जरूरत होती है। तो आज का मेन टेकअवे क्या है? पियाजे ने हमें सिखाया कि बच्चों को बच्चों की नज़र से देखो। वाइगोत्स्की ने हमें दिखाया कि हम एक दूसरे से ही सीखते हैं। और स्किनर और थॉर्नडाइक ने याद दिलाया कि फीडबैक और नतीजे कितने पावरफुल होते हैं। एक अच्छा लर्निंग माहौल इन सभी आइडियाज़ का इस्तेमाल करता है। तो आखिर में एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, अगर ये सारे सिद्धांत सीखने की नींव है तो भविष्य की इमारत कैसी दिखेगी? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और न्यूरोसाइंस हमारी समझ को और बढ़ा रहे हैं, लर्निंग का अगला चैप्टर क्या होने वाला है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सब मिलकर लिखेंगे।